वेलकम टू तुम से तुम तक। आज का एपिसोड शुरू होता है उस मोड़ से जहां हर रिश्ता टूटता हुआ दिखाई देता है। आनू और आर्या एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन उनके दिलों में जो एहसास है वह अब भी जिंदा है। दोनों के बीच चुप्पी है, मगर उस चुप्पी के पीछे अनकही बातें हैं। आर्या का गुस्सा और आनू का दर्द, दोनों ने उनकी जिंदगी को एक ऐसी दीवार में बदल दिया है जिसके आर पार देखना अब किसी के लिए आसान नहीं। झेंदे यह सब देख रहा है। वह वो शख्स है जिसने इन दोनों की कहानी को शुरू से देखा है। उसे पता है कि जो कुछ हुआ वह सिर्फ गलतफहमी थी, लेकिन अब दोनों इतनी दूर चले गए हैं कि कोई बात नहीं करता। आर्या खुद को काम में डुबो चुका है और आनू अपने मन की बात दिल में दबा चुकी है। झंडे के दिल में बेचैनी है। उसे लगता है कि अगर अब कुछ नहीं किया गया तो यह रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वह सोचता है कि आखिर दोनों के बीच इतनी दूरी क्यों आ गई। उसे याद आता है वो वक्त जब आर्या की मुस्कान आनू के आने से पूरी होती थी और आनू का दिन आर्या की आवाज से शुरू होता था। वो वक्त अब बीत चुका है, लेकिन झंडे का दिल कहता है शायद अब भी देर नहीं हुई है। झंडे ठान लेता है कि वो कुछ करेगा। वो अपने दिल से आवाज सुनता है जो कहती है कि आर्या को फिर से आनू की जरूरत है। वह जानता है कि अगर दोनों आमने सामने आ गए तो शायद उनका गुस्सा और दर्द एक बार फिर प्यार में बदल जाए। झंडे अपने इरादे को मजबूत करता है और योजना बनाने लगता है। वह तय करता है कि किसी भी तरह आनू को आर्या तक ले जाना है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। आर्या अब किसी से मिलना नहीं चाहता। उसने अपने आसपास दीवारें खड़ी कर ली हैं। वहीं दूसरी तरफ आनू का दिल अब भी आर्या के लिए धड़कता है, मगर डरती है कि कहीं उसका जाना फिर से कोई गलती साबित न हो जाए। झंडे दोनों की मनोदशा समझता है। वह जानता है कि यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि दो टूटे दिलों को जोड़ने की कोशिश है। झंडे पहले आनू से बात करने का फैसला करता है। वह उसके पास जाता है और धीरे से कहता है, आनू, कभी कभी वक्त सजा नहीं देता, मौका देता है। शायद अब वक्त तुम्हें और आर्या को फिर से मिलाने आया है। आनू पहले चुप रहती है। वह कहती है कि आर्या अब उससे कुछ सुनना नहीं चाहता और उसका जाना सब कुछ और खराब कर देगा। लेकिन झंडे के शब्दों में जो सच्चाई है वो उसके दिल तक पहुंचती है। वह समझने लगती है कि भागने से कुछ नहीं होगा। शायद इस बार सामना करना जरूरी है। झंडे उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसके साथ रहेगा। वह कहता है, कभी कभी किसी को वापस पाने के लिए सिर्फ एक कदम ही काफी होता है। इन शब्दों के साथ झंडे की योजना शुरू होती है, आनू को आर्या तक ले जाने की। दिन तय होता है, वक्त तय होता है। झंडे सब कुछ बहुत सोच समझ कर करता है। उसके मन में बस एक ही बात है, अगर इन दोनों को एक बार आमने सामने ला सका तो शायद यह कहानी फिर से लिखी जा सके। पहले हिस्से का अंत उसी पल पर होता है जब झंडे अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलता है और कहता है, चलो आनू, अब वक्त आ गया है आर्या से मिलने का। उसके चेहरे पर उम्मीद की हल्की मुस्कान है और आंखों में विश्वास की चमक। कहानी आगे बढ़ती है। झंडे अनु को लेकर आर्या के घर की ओर निकल चुका है। रास्ते भर अनु के मन में बेचैनी है। वह सोच रही है कि क्या आर्या उससे बात करेगा, क्या वह अब भी गुस्से में होगा या फिर बस चुप रहेगा। झंडे उसे हिम्मत देता है और कहता है, जो दिल से जुड़ा हो उससे डरना नहीं चाहिए। जब झंडे अनु को आर्या के घर के दरवाजे तक लेकर जाता है तो अनु का दिल तेजी से धड़कने लगता है। आर्या अंदर है, अपने काम में व्यस्त, लेकिन झंडे जानता है कि इस मुलाकात से सब कुछ बदल सकता है। वह धीरे से कहता है, आनू, अब वक्त है उस चुप्पी को तोड़ने का। आर्या जैसे ही दरवाजे पर आनू को देखता है, उसकी आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों झलकते हैं। वह कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, तुम यहां क्यों आई हो? उसकी आवाज में दर्द छिपा है और आनू को वही आवाज फिर से पुरानी यादों में ले जाती है। आनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, मैं बस एक बार सब कुछ साफ करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच जो था वो यूं ही गलतफहमियों में खत्म हो जाए। आर्या कुछ कह नहीं पाता। झंडे बीच में आता है और दोनों को देखता है। वह कहता है, कभी कभी सच्चाई इतनी सीधी होती है
कि हम उसे देख नहीं पाते। आर्या गहरी सांस लेता है और कहता है, मैंने बहुत कोशिश की आनू, तुम्हें भूलने की, लेकिन जब भी खुद को देखता हूं तुम्हारी याद आती है। यह सुनकर आनू की आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं। वह धीरे से कहती है, मैंने भी कभी तुम्हें छोड़ा नहीं, बस वक्त ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया। झंडे के दिल में सुकून आता है। वह जानता है कि उसकी कोशिश अब रंग ला रही है। वो दोनों को समझाता है कि प्यार गलतियों से नहीं, माफी से आगे बढ़ता है। झंडे के शब्द आर्या के दिल को छू जाते हैं। आर्या आगे बढ़कर आनू की ओर देखता है और कहता है, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? आनू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। वह कहती है, अगर दिल में जगह अब भी है तो शुरुआत हमेशा हो सकती है। आर्या की आंखों में नमी है, लेकिन उसमें अब शांति भी है। झंडे पीछे खड़ा यह सब देखता है। उसकी आंखों में खुशी है। उसने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर पाया था। दो टूटे दिलों को फिर से एक कर दिया। आज की कहानी यहीं खत्म होती है, एक सुकून भरे एहसास के साथ। आनू और आर्या फिर से एक दूसरे के करीब आ गए हैं और झंडे ने अपने दिल की सच्ची कोशिश से वो नामुमकिन कर दिखाया जो सबको असंभव लगता था।